वेलकम एजुकेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का लेसन फर्स्ट रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। आज हमारे पास जो टॉपिक है यहाँ पर वो है कंजर्विंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और जो अपडेट है आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो देखो होता क्या है कि हम रिसोर्सेज की इसमें बात कर रहे थे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि मोना हैड ए नाइटमेयर, मतलब मोना को एक दुस्वप्न आता है। वो अपने स्वप्न में देखती है कि जो पानी है, जो क्या है, जैसे पानी है तो अर्थ पे जो पानी है पूरा का पूरा क्या हो चुका है, सूख चुका है। ट्री सारे पेड़ काट दिए गए हैं और ना ही कोई शेड है, ना कोई छाया है और कुछ भी खाने और पीने के लिए नहीं है। तो पीपल वर सफरिंग फ्रॉम रोमिंग, मतलब लोग यहाँ से वहाँ क्या है भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें कहाँ कहीं पर छाया कहाँ पर मिलेगी या कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो ये सब क्या हो रहा है, उसने स्वप्न में देखा। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, और उसके बाद क्या करती है कि वो अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि क्या ये सचमुच में हो सकता है, ऐसा सचमुच में हो सकता है। तो मोना को एक दुस्वप्न आता है और इन सब चीज़ों की बात क्या करती है, वो अपने मम्मी के पास बोलती है। चलो अब क्या उसकी मम्मी क्या बोलती कि यस, अम्मा रिप्लाइड करते हैं कि इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर हम क्या नहीं होंगे, बिल्कुल भी केयरफुल नहीं होंगे, केयरलेस होंगे, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। डेफिनेटली एग्जॉस्टेड का मतलब है कि अगर हम क्या करेंगे, किसी भी रिसोर्सेज का उपभोग पूरा का पूरा कर लेंगे और वो क्या हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। ये सब पूछ रही है। ठीक है, अब इसमें देखो कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम, हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को यूज केयरफुली करना है, उनका पूरा पूरा टाइम देना है कि ताकि वो क्या सके, रिन्यूअल हो सके। इसे ही क्या कहेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन। देखो रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन और कंजर्वेशन का मतलब होता है उनको क्या करना, संरक्षण करना। मतलब हमारे पास जो भी संसाधन है उनका हमें क्या करना है, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना है, मतलब उन्हें सुरक्षित रखना है। बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल। देखो एक चीज है, यहाँ पे एक वर्ड आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो यहाँ पर आ रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो होता क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज का यूज प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं और उस चीज का करना क्या है कि फ्यूचर के लिए भी हमें उस चीज को, मतलब उसका कंजर्वेशन, उसका यूजेबल इस तरह से करना है कि वो भविष्य में भी हमें क्या हो सके, मतलब मिल सके। ओके, देयर आर मेनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। देखो रिड्यूसिंग कंजप्शन का मतलब जैसे लाइट है तो लाइट का यूज उसी समय होना चाहिए जिस समय हमें जरूरत है। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, रिसाइकल करना फिर से रीयूज करना उसको। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंट बिकॉज ऑल लाइफ्स आर लिंक्ड, हम सब क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो उसको इस तरह से यूज करना करना चाहिए कि हमें भविष्य में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ओके, सो दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड मेक पैकेट। तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे इस चीज को समझ जाते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी जो रिसोर्सेज है उसको किस तरह से यूज करना चाहिए। जैसे एक पानी का एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत सारों को क्या होती है, आदत होती है। आदत कैसी होती है कि भाई हमें क्या करना है, टैप को खुला छोड़ के अपनी जो दांत है, जो टीथ है, उसको क्या ब्रश करते हुए क्या अपने आप को शीशे में दिखना, तो उनका जो सारा पानी होता है सारा वेस्टेज जाता है। घरों में टैप जो टैप होते हैं, नल होते हैं, वो कैसे होते हैं, मतलब वीकर कंडीशन में होते हैं, उनसे पानी टपकता रहता है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, कंजर्विंग करना चाहिए। ओके, तो उस इवनिंग से क्या करते हैं जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो पुराने पैकेट्स होते हैं, पुराने जो न्यूज़पेपर होते हैं, तो उनसे क्या बनाते हैं, पैकेट्स बनाते हैं और ये सब चीज़ें बनाते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। अब बच्चे ये क्या करते हैं, एक प्लेज लेते हैं, प्रण लेते हैं कि हम बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, किसी चीज़ का क्या नहीं करेंगे, मतलब किसी भी चीज़ का क्या नहीं करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे। ओके, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। और फिर से जो मुस्तफ़ा है वो बोलती है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को मैं बिल्कुल भी क्या नहीं करूँगी, फालतू में यूज़ नहीं करूँगी, किसी भी तरह से क्या नहीं, कि माना मैं रूम के अंदर नहीं हूँ, रूम के अंदर पंखा चल रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही थी, इसमें हो रही थी। ओके,
चलिए यहाँ से अब जो बच्चे हैं, बच्चों ने अपने आप में एक प्रण ले लिया कि हम बिल्कुल क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का क्या नहीं करेंगे, मतलब वेस्टेज नहीं करेंगे। जैसे आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हमारे घर में बिल्कुल भी पानी का वेस्टेज नहीं किया जाएगा। आशा कहती है और एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, मतलब पानी की जो क्या है, प्रत्येक बूंद कैसी है, प्रीशियस मतलब कीमती है। सो टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम सब एक साथ क्या कर सकते हैं इस चीज़ का, मतलब डिफरेंस जो पहले के लोग हैं और अब के लोगों में जो डिफरेंस है उसको क्रिएट कर सकते हैं, हम बिल्कुल कुछ नया कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग मोना, राजू एंड दियर फ्रेंड डिड, व्हाट अबाउट यू, हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज। देखो तो ये जो ऊपर जो आपने अब जो स्टोरी पढ़ी है, ये तो किस किस के बारे में थी, मोना के बारे में, राजू के बारे में और उनके फ्रेंड के बारे में। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जो रिसोर्स कंजर्विंग है, मतलब जो क्या है, रिसोर्सेस कंजर्विंग है, संसाधन जो संसाधन है, संसाधन का संरक्षण के लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जरूर इसके प्रण करिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो वो कैसा है, ओके, इससे क्या फायदा होगा, ये आप जरूर करें। हम सबको ये सब करना चाहिए। ओके, सो एट लास्ट यू विल सी the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that. तो यहाँ पर हमारी कुछ ड्यूटीज दे रखी हैं, इन ड्यूटीज को सबकी होनी चाहिए। देखो, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसर्वर आर सस्टेनेबल। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पीछे हमने पढ़ा था, उसका मतलब ये था कि प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, जिस चीज़ का कंजप्शन कर रहे हैं, उसको इस हिसाब से कंजप्शन करना कि भविष्य के लिए भी उसमें क्या होगा, छोड़ दिया जाए। समझ रहे ना आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पानी को इस तरह से गिराओ कि भविष्य में वो बचा ही नहीं। ओके, सो इस तरह से नहीं होना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। देखो डाइवर्सिटी जो होती है, हमें पता होता है कि हमारी पूरी प्लेनेट में हर जगह पूरी की पूरी तरह से क्या नहीं है, पॉपुलेशन और हैबिटेशन नहीं है। हैबिटेशन किस लिए नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सट्रीम कंडीशन ऐसी होती है कि माना अटलांटिक है, आर्कटिक है, ये ऐसी जगहों पर नहीं है। ज़्यादा करके जो क्या होती है, हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो कहाँ पर हैबिटेट होती है, रिवर वैली में और या फिर मैदानों में। ओके, सो द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। अब देखो डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम क्या होगा कि जो पर्यावरण में प्रदूषण कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उसे कम करना चाहिए या फिर ख़त्म करना चाहिए, या फिर जब ज़रूरत हो उसी समय थोड़ा, मतलब हमें उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। जैसे गाड़ियां हैं तो गाड़ियों को उसी समय चलाना चाहिए जब हमें ज़रूरत हो। ओके, तो ये सब क्या कर सकते हैं हम, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में जो हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, उसमें कमी आ सकती है। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें देख लेते हैं एक चीज और आ रखी है, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। इसमें हमें सबकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। इंप्रूव ऑफ ह्यूमन लाइफ का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम बेकार में उसका क्या करें, उपभोग करें। कंजर्व द अर्थ विजिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी को, मिनिमाइज द डिप्लेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द इन्वायरमेंट, इनेबल कम्युनिटी टू केयर देयर ऑन इन्वायरमेंट। मतलब इन सब का मीनिंग ये है कि हमें कम से कम प्रदूषण करना चाहिए, हमें नेचुरल रिसोर्सेज का उतना ही उपभोग करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। ओके, इस चीज़ का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, लाइट का उतना यूज़ करना चाहिए, पानी का उतना यूज़ करना चाहिए, पेड़ों को ऐसा नहीं काटना चाहिए, बिना वजह नहीं काटना चाहिए। अगर पेड़ काट भी रहे हैं तो उनकी जगह पर क्या है, माना एक पेड़ काट रहे हैं तो 2 से 4 आप लगाए, तो इन सब चीज़ों को करने पर ही क्या होगा, हमारे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पे क्या होगा, एक बैलेंस्ड बना रहेगा। ओके, और हमें भविष्य में इस किसी भी चीज़ की क्या नहीं पड़ेगी, स्कैरिटी नहीं पड़ेगी, मतलब कमी नहीं पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट आपका ये जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जो रिसोर्सेज था वो आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दिए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन और जो अपडेट्स है आपको मिलती रहे। थैंक्स।